आज राजधानी पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय ने एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस वार्ता किया। वहीं एडीजी ने गया के तत्कालीन पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार मामले में बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई के संज्ञान में मामला आया, जिसमें एक युवक द्वारा हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर डीजीपी से लेकर कई वरीय अधिकारियों से कॉल और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का अपनी बात कराने को बोलते हैं। जब मामला को छानबीन किया गया तो वो सिम वोडाफोन कंपनी का सिम निकला और सिम धारक का नाम राहुल कुमार था, जिसके बाद राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके बयान के आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। वहीं इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल के द्वारा ही नकली हाईकोर्ट का जज बनकर बिहार के डीजीपी को फोन किया गया और कहा गया कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर जो भी चार्ज लगाए हैं उसे अविलंब समाप्त कर दिया जाए। इधर गिरफ्तार अभिषेक अग्रवाल की बात की जाए तो अभिषेक अग्रवाल बिहार के कई आईपीएस के साथ अपनी फोटो लगाते हैं और कई लोगों के साथ उनकी अच्छी खासी साठगांठ रही है। प्रेस वार्ता में एडीजी ने कहा कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार भी अभियुक्त हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। एडीजी ने साफ कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेते हुए स्पीडी ट्रायल किया जाएगा, जिसमें गया के पूर्व एसएसपी भी शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना की हुई है, जिसमें कि आर्थिक अपराध इकाई जो हमारी विशिष्ट इकाई है, आर्थिक अपराध के मामलों में भी और साइबर क्राइम के मामलों में भी आर्थिक अपराध इकाई एक विशिष्ट अंग है बिहार पुलिस का। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। इस आशय का पत्र डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यों की स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। मोबाइल नंबर का जब सत्यापन किया गया तो ये पता किया गया कि इस मोबाइल का जो सिम है वो वोडाफोन कंपनी का है। वोडाफोन कंपनी से जब बात की गई तो इसके जो धारक यानी जो कैफ निकाला गया, कंज्यूमर एप्लीकेशन जो सिम लेते समय जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें धारक का नाम राहुल कुमार पता चला और जो कि पटना सिटी का एड्रेस पाया गया। उसके बाद अग्रतर जांच, सत्यापन और छापामारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के जांच रिपोर्ट और उनके सत्यापन के आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/22 दिनांक 15 अक्टूबर दर्ज किया गया, जिसमें कि विभिन्न धाराएं, गंभीर धाराएं, ठगी, धोखाधड़ी और सरकारी कार्य में बाधा लगाई गई हैं। साथ ही साथ आईटी एक्ट का भी समावेश किया गया है। धारा 66C और 66D आईटी एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। इस कांड का अनुसंधान भी एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपालिका, उम्र लगभग 42 वर्ष, मोहल्ला नागेश्वर कॉलोनी, अजय निलयम अपार्टमेंट, थाना बुद्धा कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। यही वह संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है अभी तक की जांच में जो व्यक्ति छद्म दुरुपयोग कर कॉल किया करता था। उसके अलावा गौरव राज, उम्र लगभग 24 वर्ष, ये हमाम लेन गुरहट्टा, थाना खाजे कला, पटना के रहने वाले हैं और ये
मोबाइल सिम के दुकानदार शुभम कुमार, उम्र 20 वर्ष, इनका पता है दीवान मोहल्ला, ये भी थाना खाजे कला के रहने वाले हैं। और ये राहुल रंजन के जो मोबाइल शॉप है उसका स्टाफ है। राहुल रंजन जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और ये मिस्टर गैजेट मोबाइल शॉप पूर्वी बोरिंग रोड कैनाल रोड के मालिक हैं। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं 2 सिम जो थे वो उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से भी मोबाइल और सिम सहित जब्त किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कांड में नामजद अभियुक्तीकरण में श्री आदित्य कुमार जो पदाधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक रैंक के, उनको भी नामजद किया गया है। इस कांड में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों को पुनः रिमांड पर लेकर उनकी फॉरेंसिक जांच करने, जो अभी तक सामान जब्त हैं उसकी डिजिटल फॉरेंसिक करने या जो भी तकनीकी साक्ष्य हैं एकत्रित करने उसकी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान के क्रम में अभी तक जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से आई है कि अभिषेक अग्रवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहे। दिल्ली के कमला मार्केट थाना कांड संख्या 43/2021 दिनांक 16 मार्च 21 43/21 धारा 419 भादवी में गिरफ्तार होकर के जेल भेजे गए थे। इसके अलावा भागलपुर जिला के कहलगांव थाना कांड संख्या 543/2014 में भी इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में आरोप पत्रित रहे हैं। अब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि उस पुराने आरोप पत्रित कांडों में जहां तक संभव है इनको शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराने के बाद उनको सज़ा दिलाई जाए और इनके पुराने मामलों में जहां तक संभव होगा बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो नया मामला अब इनके खिलाफ में दर्ज हुआ है उसमें भी अब त्वरित अनुसंधान करके हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान की टीम कार्रवाई कर रही है। आदित्य कुमार इस पूरे प्रकरण में नामजद अभियुक्त हैं और अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उससे ये स्पष्ट होता है कि आदित्य कुमार ने इसमें षड्यंत्र की पूरी भूमिका निभाई है और अब आर्थिक अपराध इकाई प्रथम दृष्टया उनको आरोपित मानकर आगे की कार्रवाई करेगी। सर, पहले का जो मामला है गया का, इसमें एक डीआईजी भी आरोपित हैं, उनके खिलाफ एक मामला है और कहीं न कहीं अमित लोढ़ा को भी फंसाने की साजिश है वो आदित्य कुमार रच रहे थे। ये भी प्रमाणित होता है इन बातों से। मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ये मुझे बताया गया है कि ये कांड दर्ज होने के बाद अब उनको और भी सूचनाएं मिल रही हैं कि इसके द्वारा और किन किन व्यक्तियों को किस तरीके से ठगी किया गया। तो अब संभावना ये है कि इसमें आर्थिक अपराध इकाई अपने स्तर से और जांच करेगी और जांच करके हो सकता है कि कुछ और नए खुलासे होंगे और नए मामले होंगे। जो मामला आप कह रहे हैं वो एक दूसरा मामला है, वो एक दूसरी न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया में जो डिसीजन हुआ है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुसंधान के अंतर्गत जो मामला था उसमें किया गया। ये जो मामला है ये उसके ठगी और उसके धोखाधड़ी करके किसी भी पदाधिकारी या किसी भी मैं कहता हूँ साइबर क्राइम का मामला है और ये साइबर क्राइम में किसी दूसरे आदमी की डीपी बना करके दूसरे आदमी को भ्रम में डाल के धोखा दे करके कॉल करना ये बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं और आगे भी इसमें कार्रवाई।